छात्रों बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 बेसिक। ध्यान दें एक्सरसाइज 4.4 यहाँ हमें दो चीजों पर ध्यान देना है। एक तो है उपसारणिक और दूसरा है सहखंड। उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक क्या है? यानी जो हमारा सारणिक है उसका एक दूसरा रूप। मैं यहां समझा देता हूं। इसको हम एम से नोट करते हैं और इसको ए से करेंगे। एम आई जे और ये ए आई जे। ठीक है, हमें यहां केवल उपसारणिक निकालना है, सहखंड स्वयं निकल आएगा। जैसे देखो सहखंड ए आई जे बराबर होता है -1 की पावर आई प्लस, यानी यहाँ 11 है तो 1 + 1, यदि यहाँ 12 है तो 1 + 2, यानी जो भी यहाँ मान है उसको यहाँ जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे एम आई जे से। ठीक है, यहाँ 11 तो यहाँ भी 11 होना चाहिएगा और यहाँ 12 तो यहाँ भी 12 होना चाहिए। मानो हमने एक कोई आव्यूह ले लिया, ए बराबर सारणी के आव्यूह ले लिया, तो इसमें आ गया हमारा मानो 1 या ऐसे ले लें A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33, ये हमारा ए का मान हो गया। ठीक है, अब इसका हमें उपसारणिक निकालना है। अब हम पहले निकाले मानो M11, तो M11 क्या हो गया भाई? इसका मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम ये खत्म और ये 4 बचे। इन चारों का क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी A22 × A33 माइनस A32 × A23। ठीक है, ऐसे ही फिर M12 का मान निकालेंगे। ये हो जाएगा पहली पंक्ति दूसरा कॉलम खत्म। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा A22 × A33 माइनस, देखो ये आ गया पहली पंक्ति दूसरा कॉलम खत्म, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आएगा हमारा 21 यहाँ। तो 21 × 33 और 31 × 23। अब ऐसे ही हमें M13 निकालना होगा, M21 निकालना होगा, ऐसे ही डॉट डॉट करके M33 तक, यानी इसमें हमारे 9 अवयव हैं, 9 मान हमें निकालने पड़ेंगे। मैं जैसे M33 निकालना है, 33 का मतलब हो गया तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम खत्म। बाकी ये 4 बचे, इनका कर दीजिए A11 × A22 माइनस A21 × A12। ऐसे हमें सारे मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हमें मानो A11 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? -1 की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 × M11। ठीक है, जो भी मान यहां से निकल के आएगा M11 का। जैसे हमें A12 निकालना है तो -1 की पावर 2 और 1 3 × M12 हो जाएगा। ठीक है, यही हमें सारे में करते जाना है। ये हमारे उपसारणिक हो जाएंगे और ये आ जाएंगे सहखंड। उपसारणिक और सहखंड निकालना हम सीख जाएंगे तो आसानी से व्युत्क्रम निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, और व्युत्क्रम से निकालना आ जाएगा तो हम सारणिक या आव्यूह विधि से x, y, z के मान निकालना भी सीख जाएंगे। यदि हमारी ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है तो 4.5 और 4.6 भी आसानी से हमारी हो जाएंगी। छात्रों एक्सरसाइज नंबर 4.4
फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - 4 0 3। यहां हमें इसका उपसारणिक व सहखंड निकालना है। उपसारणिक व सहखंड निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहां ले लें, पहले निकालना है हमें उपसारणिक। उपसारणिक होता है MIJ। हमने ले लिया यहां पे, मानो पहले ले लिया M11। M11 क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम खत्म, बचा कितना 3। इसी प्रकार ले लेंगे M12। M12 क्या हो गया, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम खत्म, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम खत्म, बचा क्या 0। इसी प्रकार M21 निकालेंगे अब, तो 21 हो गया दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, बचा क्या -4। M22 यह आ गया दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम खत्म, बचा क्या 2। ठीक है, तो ये तो आ गए हमारे उपसारणिक। अब हमें निकालना है इसका सहखंड। पीछे बताया था जैसे सहखंड का फॉर्मूला क्या होता है, यानी AIJ से डिनोट करते हैं इसको, इक्वल टू -1 I + J × MIJ। तो यहाँ लगाइए, इसको निकालें, हमें A11 निकालना है, तो यह आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1, यानी हम सीधा 2 कह सकते हैं इसको, और मल्टीप्लाई M11 का वैल्यू कितना है 3। भाई -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, 3 बन जा 3। ऐसे हमें A12 निकालना है, तो -1 की पावर 2 और 1 3 मल्टीप्लाई M12 का वैल्यू कितना है 0, तो ये भी सारा ही आंसर क्या हो जाएगा 0। अब निकालना है हमें M21, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2 1 3 मल्टीप्लाई -4। अब क्या करें, इसका वैल्यू क्या आएगा -1। ध्यान रखना है, यदि सम संख्या आ रही है घात में, यदि सम संख्या आ रही है तो इसके चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे, और यदि विषम संख्या आ रही होगी तो इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। अब विषम संख्या आ रही है 3 और ये किसका है, -4 है, तो किसका हो जाएगा +4। ऐसे ही A22 निकालेंगे, तो -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई M22 का वैल्यू कितना है 2। यहाँ घात है सम संख्या, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्या आ गया 2। ये हमारे सभी क्या आ गए भाई, ये आ गए हमारे सहखंड और ये आ गए उपसारणिक। यही हमें ज्ञात करना था, सहखंड और उपसारणिक। एक्सरसाइज 4.4 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 इधर का है डेल्टा इक्वल टू 538201123। यहाँ हमें दूसरी पंक्ति के अवयव, दूसरी पंक्ति के अवयव क्या हो गए, M21 22 23, यानी इनका प्रयोग करके इसका सारणिक मान निकालना है। तो क्या करें, पहले तो निकाल लें हम M11। ठीक है, M11 क्या हो जाएगा, 21 निकालेंगे दूसरी पंक्ति के लिए। इसका मतलब हो गया दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम खत्म, बचा 3 3 9 -8 दूनी 16, माइनस के 7 आ गया। ऐसे ही निकालेंगे M22, तो ये आ जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम खत्म, 3 पंजे 15 8 एकन 8 बराबर, ये भी कितना आ गया 7 आ गया। अब आगे निकालेंगे M23, तो ये आ जाएगा
दूसरी पंक्ति और तीसरा 5 दूनी 10, 3 एकन 3, ये भी कितना आ गया 7 आ गया। अब निकाल लीजिए A21, ठीक है, A21 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई M21 -7, विषम संख्या घात है तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। ऐसे ही A22 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7, यानी ये भी क्या हो जाएगा 7, और ये आ जाएगा 823 इक्वल टू -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7, ये क्या हो जाएगा -7, ठीक है। अब हमें सूत्र होता है इसका, ध्यान रखिए बेटा, 3/3 के आव्यूह में पहले आता है प्लस माइनस प्लस, भाई A11 -A12 प्लस A13, और बीच वाली आती है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके लगती है। अब लगा लीजिए क्रम, तो -A21 प्लस A22 प्लस A20 ठीक है। तो यह आ जाएगा -7 प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 7, -7 प्लस 14 कितना आ गया 7, ठीक है। यही हमारा आंसर है। चाहे हम ऐसे निकाल लें, A21 इंटू A21 माइनस के, भाई पहला माइनस आएगा, प्लस A22 इंटू A22 माइनस A23 इंटू A23। अब ये कितना कैसे आ जाएगा भाई, A21 का मान कितना है, जैसे हम पीछे सारणिक मान निकालते थे उसी की तरह, कितना है 2 मल्टीप्लाई, ये खत्म और ये खत्म, 3 तिया 9 और 8 दूनी 16, प्लस A22 का 0, तो ये तो सारा ही 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको यहीं पे, माइनस A23 कितना है 1, ये खत्म और ये खत्म, 5 दूनी 10, 3 एकन 3। तो पीछे हम सारणिक मान निकालते थे तो वो पहली पंक्ति से निकालते थे, बस यहाँ दूसरे से निकाला और कोई समस्या नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये आ गया -2 गुणा के माइनस के 7 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा, ये तो 0 हो ही गया, -10 में से 3 गए तो 7, माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14 -7 बराबर कितना आ गया 7, ठीक है। चाहे आप ऐसे निकाल लें चाहे ऐसे निकाल लें, पर वहां वो कह रहा है कि सहखंडों का प्रयोग करके, तो हमें इस तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यह सारणिक मान निकालने के लिए बात होती कि दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, यदि कहा गया होता कि दूसरी पंक्ति के सापेक्ष निकालो तो हम ऐसे निकाल सकते थे, बट वो यहाँ कह रहा है कि वो सहखंडों का प्रयोग करके, तो वहां पर हम इस तरीके से निकालेंगे, पहले सहखंड निकालेंगे, उनका प्रयोग करके तब हम मान निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। हाँ, ये कह रहा है कि हमें डेल्टा का मान ये दिया हुआ है, यहां से सही मान कौन सा होगा। तो देखो, सारणिक मान के लिए यदि हम पंक्ति पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए A11, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, A11 इंटू A11 प्लस माइनस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, यही तो होना चाहिए। यदि दूसरी पंक्ति के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो होना चाहिए A21 और A21, अभी हमने निकाला था, प्लस A22 इंटू A22 माइनस A23 इंटू A23, ये आ गया। ऐसे ही पंक्ति नंबर 3 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो वहां 31, 31, 32, 32 ऐसे होना चाहिए। अब बात करते हैं, ऐसा तो कहीं में है नहीं, देखो ये है A11, A12, 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 पर यहाँ क्या आ गया 21, तो गलत है।
पहला तो गलत है ही है, A11 के साथ 31 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन ये तो सही है पहला स्टेप, पर सेकंड स्टेप गलत है, थर्ड भी गलत है। बात करते हैं इसकी, 21 के साथ 11 आ सकता है, नहीं आएगा, 21 का तो 21 ही आएगा ना, बाकी ये ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, ये क्या है, ये निकाल रहा है पहले स्तंभ के अकॉर्डिंग, पहले स्तंभ के अकॉर्डिंग। 11 के साथ 11 है, 21 के साथ 21 है और 31 के साथ 31 है, तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, बस केवल हमें यही पहचान करनी थी कि मान के लिए इसमें से कौन सा तरीका सही है।